Dear student, I am Jyoti Yadav, your SST टीचर। आज मैं आपको क्लास 8 का जो ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन, इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी। भूमि मीन्स लैंड, मृदा मीन्स सॉइल एंड जल मीन्स वाटर, संसाधन मीन्स रिसोर्सेज। आज हम अपने इन 3 रिसोर्सेज के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ जो लैंड जो रिसोर्सेज है उसके बारे में पढ़ाऊंगी। चलिए चैप्टर की साइड बढ़ते हुए, जब तक आप अपनी बुक्स ओपन रखेंगे अपने सामने और रीड इट, जब तक मनुष्य प्राकृतिक उपहारों का प्रयोग नहीं करता तब तक वो संसाधन नहीं बन पाते हैं। मतलब जब मनुष्य है, जब तक अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जब तक वो उनका उपयोग नहीं करता, जब तक वो संसाधन नहीं बन पाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु संसाधन तब कहलाएगी जब मनुष्य उसका उपयोग करे। मतलब जब तक एक नेचुरल रिसोर्सेज है जब तक ठीक है, लेकिन उस नेचुरल रिसोर्सेज का क्या फ़ायदा जब तक हम जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बीइंग है, जब तक उसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जब तक हमें पता ही नहीं चलता कि वो जो संसाधन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। ठीक है, संसाधनों के निर्माण में मनुष्य, संसाधन का जब हम लोग निर्माण करते हैं तो उसमें मनुष्य हो गया, प्राकृतिक हो गई और मनुष्य की संस्कृति है ना का योग होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, लेकिन जब तक मनुष्य उस पर जोतता नहीं है, उस भूमि को बीज नहीं बोता है, खाद नहीं डालता है, ठीक है, सिंचाई नहीं करता है, कीटनाशक दवाई नहीं डालता है, फसल काटने के कार्य नहीं करता, जब तक वो भूमि एक संसाधन नहीं बन सकती है ना। तो जब तक मनुष्य किसी संसाधन का यूज़ नहीं करता सफलतापूर्वक तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी। मैंने आपको इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया कि मनुष्य जब कोई भी वस्तु संसाधन तभी कहलाएगी, कोई भी वस्तु संसाधन तभी कहलाएगी जब मनुष्य उसका उपयोग करेगा। ठीक है, संसाधन नेक्स्ट हमारा पैरा है। संसाधन का विकास एवं उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि उस संसाधन को प्राप्त करने में कितना धन व्यय किया जा रहा है। मान लीजिए कि कोई भी संसाधन है, ठीक है, उसका हम विकास कर रहे हैं या उसकी हमें उपयोगिता है, तो ये सारी जो दोनों कंडीशन है वो इस बात पे निर्भर करती है कि हम उस संसाधन को प्राप्त करने के लिए कितना धन खर्च कर रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए पैसा तो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं लेकिन हमें बदले में इनपुट उसका नहीं मिल रहा है ना। मान लो कि कोई भी सामान खरीदने में तो हमें बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन वो घर में आने के बाद वो उसका इतना यूज़ ही नहीं है, तो हम ऐसे चीज़ों को या हम ऐसे संसाधनों को उपयोग क्यों करेंगे जिससे हमें बेनिफिट ना मिले, है ना। उदाहरण के लिए आप इस पैरा में देख सकते हैं कि भारत में कोलोर स्थित सोने की खानें इतनी गहरी हो गई हैं, मतलब जो सोने की खानें हैं वो इतनी गहरी हो गई हैं कि वहाँ से स्वर्ण निकलना बहुत व्ययपूर्ण हो गया। मतलब वहाँ से स्वर्ण, मतलब जब सोने की जो खानें हैं वहाँ से सोने को निकालना इतना ज़्यादा महंगा पड़ता है, उसमें इतनी खुदाई करनी पड़ती है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए उन खननों से खनन कार्य बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। और एक और एग्जाम्पल है समुद्र और महासागर अर्थात जल के भंडार है। भाई सबको पता है समुद्र हो गए, महासागर हो गए, इसमें तो जो जल होता है वो भर भर के होता है, जल की तो कमी ही नहीं है वहाँ पे, लेकिन उनका जल खारा होने के कारण खेतों एवं घरेलू उपयोग के योग्य नहीं है। भाई नॉर्मल सी चीज़ है, अगर पानी खारा है तो हम उसको घर के कामों में, है ना, खाने पीने के में तो यूज़ करेंगे ही नहीं। यदि इस जल में नमक की मात्रा कम कर दी जाए तो जिन शहरों में या जिन देशों में जल की कमी होती है, ठीक है, वहाँ पे इसकी पूर्ति कर दी जाएगी। लेकिन प्रौद्योगिकी अभी हमारे पास इतनी विकसित नहीं है कि हम उस जल का खारापन हम कर सके।
कम कर सकें। तो आपको इतना पहला समझ में आया कि हमने पहले में क्या पढ़ा कि जब तक मनुष्य किसी संसाधन का प्रयोग नहीं करता तब तक तो वो एक संसाधन नहीं बनती, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन संसाधन का विकास और उपयोगिता सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इस बात पर निर्भर करती है, उसका एक मेन मकसद ही ये होता है कि उस पर कितना धन व्यय हो रहा है, कितना हमको मिल रहा है, ठीक है। तो जब तक हमें जब तक फ़ायदा नहीं होगा तो हम उसका यूज़ भी नहीं करेंगे। मैंने आपको जल का भी एग्ज़ाम्पल दिया है ना, सोने की जो खानें होती हैं उसका एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये तो हुआ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है भूमि संसाधन, अब हम इस पर आते हैं। तो जो भूमि संसाधन है, मानव का निवास स्थान होने के कारण भूमि सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राकृतिक संसाधन है ना। जो मानव है, वही हम इंसान जो है भूमि पर रहते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए भाई लैंड तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हो गया, लेकिन भूमि पर ही हम खेती करते हैं, वृक्ष उगाते हैं, भूमि पर ही जंगल एवं चारागाह पाए जाते हैं, है ना। जंगल में समझ रहे हो ना आप, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, चारागाह जहाँ पे भेड़, बकरी, गाय, भैंस सब चराई जाती हैं। पृथ्वी का लगभग 29% मतलब 100 में से 29% भाग, जो परसेंटेज जो है 29% भाग ही भूमि है। भूमि पर ही हम सड़कें एवं रेल मार्ग बनाते हैं। तो ये तो सारी चीज़ें एकदम कॉमन सी है कि हम वही लैंड का यूज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम इसका बहुत सारे यूज़ करते हैं, जैसे कि वृक्ष उगाने में, खेती करने में, चारागाह जंगल में, है ना। 29% हमारा लगभग एरिया भूमि का है, लेकिन हम उसमें भी सड़कें बनाने में, रेल मार्ग बनाने में, है ना, और अपने विभिन्न बहुत सारी ऐसी हमारी आवश्यकता होती हैं जिनको हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भूमि से ही पूरी करते हैं। भूमि से ही हम खनिज प्राप्त करते हैं, परंतु भूमि के सभी क्षेत्र समान रूप से उपयोगी नहीं हैं। कुछ भूमि आर्थिक क्रियाओं के लिए अधिक उपयोगी है ना। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर जगह का लैंड बिल्कुल सेम हो, कहीं पे कुछ ज़्यादा बेनिफिट होते हैं तो कहीं पे कुछ कम बेनिफिट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, अगर हमारी उत्तर प्रदेश का यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ की जो भूमि है, यहाँ पे खेती वगैरह बहुत अच्छे से कर ली जाती है, बहुत ईजी होता है यहाँ पे। लेकिन अगर वहीं हम अपनी रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पे खेती करना बहुत मुश्किल होता है ना। तो हर जगह का एरिया बिल्कुल समान नहीं होता। सभी भूमि मानव विकास के लिए उपयोगी नहीं है ना। जितनी भी भूमि है वो ऐसा नहीं है कि मानव हर जगह अपना मतलब विकास कर सकता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 90% जनसंख्या संसार की केवल 5% भूमि पर ही निवास करती है। तो आई होप सो आपको ये पहला समझ में आया होगा। थैंक यू।